तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। इतना इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। अदीब मुफ्ती ना शायर कोई यहाँ, मेरी नजर में ठहरा मुहिब्बे वतन वही, और जिसने भी की है सड़कों पे पापा पापा पापा। दरख्तों में नमूदारी करूंगा, दरख्तों में नमूदारी करूंगा, मोहब्बत की शजरकारी करूंगा। और भट्टी साहब के लिए ये दुनिया जब तुझे झूठा कहेगी, मैं तब तेरी तरफदारी करूंगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 1 to 1 पे आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर शायर और नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उनकी शायरी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहजीब हाफिज साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की जो शायरी है उसके अंदर नौजवानों को एक ख़ास शौक है टिकटॉक के हवाले से। आप टिकटॉक के भी मकबूल शायर हैं और शायरी तो आपकी माशाल्लाह बेमिसाल ही है, दुनिया भर में आप जाते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के नौजवानों को शायरी के हवाले से? वो ऐसा है, मैं अभी जॉन साहब से बात चल रही थी बैठे हुए इस सिलसिले को लेके कि शायरी को जैसा फास्ट दौर चल रहा था, म्यूजिक और आपको पता है मूवी सिनेमा, ये चीज़ें अट्रैक्टिव ज़्यादा हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है उसमें, क्योंकि शायरी तो सीधी सीधी बात है, उसको यहाँ सरवाइव करना बहुत प्रॉब्लम था, मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि अब वो जब कई दफ़ा शायरों के ऊपर बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं यार टिकटॉक पे शायरी है, तो वो एक मीडिया में ज़ाहिर है, उससे अच्छा है बाकी जो भी कर रहे होते हैं बच्चे, उससे अच्छा ये नहीं है कि वो किसी शेर पे लिपसिंग कर रहे हों। तो मैं तो कहता हूँ कि शायरी से अगर नौजवान जुड़ा रहेगा तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शायरी आपके अंदर एक हार्मनी पैदा करती है और आपके अंदर ठहराव आता है और आपको बात सुनने का हौसला होता है, किसी की बात सुनने का। तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही पैगाम ही दूंगा कि मजीद शायरी पढ़े और शायरी से जुड़े रहें। अच्छा सर, ये जो वक्त गुजरता जाता है जिद्दत आती है चीज़ों के अंदर, शायरी में भी जिद्दत आ रही है। मौजूदा दौर के अंदर आप शायरी जब करते हैं, आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी के अंदर, मैसेज का, बस स्टॉप का, ये पहले नहीं होता था। बड़े बड़े नामवर शायर हैं जो कि ट्रेडिशनल किस्म की शायरी करते हैं, उनकी तरफ से कभी कोई आपको जाहिर बात है कि एक नौजवान उभरता हुआ शायर जब सामने आया, तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? वो ऐसा है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना, कुछ आपको मुताला नहीं होगा रिवायत का, फिर तो आप पे कोई तनकीद कर लेता है, फिर आपको लगता है कि शायद हमें, चूंकि हम शुरू से ही 20-19 साल से शायरी ही पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, तो अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है उसको तो बंदा सीखने के लिए रख लेता है। वैसे ही अगर कोई बात कर दे तो फिर हमें पता लग जाता है कि उसका खुद का मुताला कितना है। इंग्लिश के लफ्ज़ वैसे मैं तो ज़्यादा नहीं यूज़ करता, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि फ़ोन की रिप्लेसमेंट क्या है, मतलब अब इस सिग्नल, चलो सिग्नल के लिए एक इशारा लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में एक छापा था उन्होंने तर्जमा, तो उसका तर्जमा था बरकी कुमकुमा बराए तब्दीली समत। वो शेर में क्या हिलाओगे, मतलब फ़ोन को दस्तिया तब कह दोगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है। तो ये तो 60s से शुरू है, 1960 से लोगों ने ऐसे ही लफ्ज़ बांधना शुरू कर दिए थे। तो अगर कोई वैसे बात कर देता है तो ठीक है, अगर कोई अच्छी तनकीद करता है तो उसको हम सीखने के लिए। शायरी का और मोहब्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक है और जाहिर बात है इंसान जिंदगी में मोहब्बत में भी गिरफ्तार होता है। तो आप मोहब्बत में पहले गिरफ्तार हुए या शायरी में पहले गिरफ्तार हुए? मैं पहले शायरी में गिरफ्तार हूँ। सही कहा। तो आपका अभी जो इश्क है वो आपकी शायरी है आपका। अच्छा सर, इस हवाले से आप, आखिरी बात है आपसे, ओवरऑल आप जो नौजवान शायर हैं, आजकल के जो नौजवान शायर शायरी कर रहे हैं, उनको कोई नसीहत, कोई वाज, कोई ऐसी बात करना चाहें जो कि मतलब उनके कैरियर के हवाले से उनके काम हो? उनके लिए सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मुताला करें, मतलब शायरी पढ़ें। और शायरी तो बंदा पढ़ता ही रहता है, शायर पढ़ता रहेगा, साथ साथ प्रोज पढ़ें, फिक्शन पढ़ें, नसर ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नसर पढ़ेंगे ना तो वो आपकी एक और फील्ड में जाके आपको, ये मिसाल के तौर पर
एक शायर एक पूरे नावल को एक शेर में बंद कर सकता है, और एक नावलिस्ट एक शेर से पूरा नावल लिख सकता है। तो ये जितनी कनेक्टेड है आपस में, ये फनून लतीफ़ा की जितनी ब्रांचेज हैं, तो दूसरी तरफ भी पढ़ना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, पेंटिंग देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तहजीब हाफिज साहब मौजूद थे और उन्होंने नौजवानों को भी नसीहत की और अपने फन के हवाले से उन्होंने कुछ मुजाहरा किया। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इससे आप सबको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। उस्ताद डॉक्टर न वकील और हुक्मरान, उस्ताद डॉक्टर न वकील और हुक्मरान, मुल्ला अदीब मुफ्ती न शायर कोई यहां, मेरी नजर में ठहरा मुहिब्बे वतन वही, और जिसने भी की है सड़कों पे पापा पापा पापा। जिसने भी की है सड़कों पे पापा पपा पपा। और जरा रोमांटिक शेर सुनिएगा। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, न जाने, भाई आप बड़े खामोश बैठे हैं, जरा गौर से सुने, आपको मजा आएगा इस शेर में। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। अजी वाकिफ हैं हम जाली हसी परियों के चेहरों से। अब हिले अजी। अजी वाकिफ हैं हम जाली हसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खो दे, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। अजीब वाकिफ हैं हम जाली हसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खो दे, फकत सकरात निकलेगा। कुछ लड़के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, ये जहन में रखिएगा। कुछ लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जो भाई आपने एंजॉय करना है, और जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी देखिए। पंजाबी समझ आती है ना। ये कुछ लड़के, सारे नहीं, कुछ लड़के पंजाबी में क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कायदा फायदा होवे को एजुकेशन पर, और कुड़ियां मुंडे बहन अलहदा। इश्क दी खातर चिल्ले कटे, कईयां तो तावीज कराए, फिर भी और पिंकी वेख के नक चढ़ावे, भाईजन कवे जुबैदा। कथा देखिए, बेगम पे लिखा है, कथा जाती बेगम पे। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्य वाह निकले है। प्लाजे साहब बदल लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे,
अचानक पिछले पहिए से सदाए ठा निकले। दरख्तों में नमूदारी करूंगा, दरख्तों में नमूदारी करूंगा, मोहब्बत की शजरकारी करूंगा। और भट्टी साहब के लिए ये दुनिया जब तुझे झूठा कहेगी, मैं तब तेरी तरफदारी करूंगा। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा। किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी, मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। और तो शेर देखिए कि भरम रखा है तेरे हिज्र का वरना क्या होता है, भरम रखा है तेरे हिज्र का वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं, मरना क्या होता है। शेर है कि मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता। गले तो लगना है, गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूं तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से। कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है। हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, बहुत शुक्रिया। हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया। उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया। उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है।
दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी में ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी में ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। बहुत शुक्रिया। मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। तू भी शेर है के कैसे, हाँ जी आसान से के लिए, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला। चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। वो भी खुश था उसने दिल देकर दिल मांगा है, मैं भी खुश हूं मैंने पत्थर से पत्थर बदला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंत्र आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर, एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं के चक्कर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं के चक्कर आ गए। फिर देखिए और कुछ के थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं। फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है। मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। आखिर में एक शेर है कि उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है आफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं कुछ सुना देता हूँ। हाँ प्लीज। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। हाँ
ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी, मगर मैं भूल गया और कौन था मेरे साथ। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है, तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। और आखिर में एक दो शेर हैं अवैस भी आपकी नजर के, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर काफी तुम आदमी तो बहुत शानदार। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया। और अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया।